और गड्ढों की सरकार है भैया ये। हर जगह गड्ढे गड्ढे मिलेंगे आपको सरकार के नाम। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है या गड्ढों की सड़क है। हम नहीं देंगे किसी को वोट, कोई नहीं देगा यहाँ से। बहुत टाइम हो गया, रोड बन नहीं रही है। 15-16 साल है इस रोड को बजरी डाल दे को बजरी ना डालो, पूरा रोड खड़को कम से कम बहुत बुरी हालत है पब्लिक। आप 10 मिनट मैं कह रहा हूँ मेरे से बात करो, आप रोटी से ज्यादा तो डस्ट खा जाओगे आप। तो वह निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। अब रुद्रपुर की जनता को भरोसा होता है कि उनका विधायक झूठी घोषणा नहीं करता, जो कहता है करता है। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। दक्ष चौराहे से बिगवाड़ा जाने वाली रोड पर मैं मौजूद हूं और इस रोड के हाल जो हैं बहुत ही खस्ता हैं। पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, टूट चुकी है रोड। लोगों का जीवन बहुत ही बदहाल बना हुआ है, आवागमन प्रभावित है और ये रोड बहुत ही चलने वाली रोड है। इस पर जो यातायात होता है वो बहुत ज़्यादा गतिमान रहता है। बावजूद इसके स्थानीय लोगों का ये कहना है कि 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन दक्ष चौराहे से बिगवाड़ा जाने वाली रोड, इसकी दूरी करीब 2.5 किलोमीटर के आसपास है, नहीं बन पा रही है। 2 बार राजकुमार ठुकराल भाजपा के विधायक रहे, लेकिन उनके कार्यकाल में भी ये रोड नहीं बनी और अब 3.25 साल से शिव अरोड़ा भाजपा के ही विधायक मौजूद हैं, उनकी भी नज़र इस सड़क पर नहीं पड़ी है। इसकी बानगी आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा सहयोगी कश्मीर आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े गड्ढे हैं, आवागमन बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्थिति बहुत ही नाजुक है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, आम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है, लेकिन जो सरकारी विभाग है या ये कहिए कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो सुनने को तैयार नहीं हैं। और दक्ष चौराहे से बिगवाड़ा की ओर जाने वाले या इस दौरान यहाँ पर कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की यही तकलीफ़ है कि आखिर ये सड़क बनेगी तो बनेगी कब। आइए जो स्थानीय लोग हैं, राहगीर हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की तकलीफ़ें वो बहन कर रहे हैं। मुझे 3 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए और 3 साल से मैं यही सुन रही हूँ कि सड़क बनने वाली है। मैं जब यहाँ आई थी तो यही सुना था हमने कि ये रोड बनने वाला है। हम आ गए, घर भी ले लिया, यहाँ शॉप भी ले ली। आप इसकी हालत देख रहे हैं रोड की, और मेरे शॉप के आगे तो मैंने खुद देखा है कि यहाँ पे टुक टुक पलट जाते हैं, औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, स्कूल से बच्चे आते हैं, हमारे भी बच्चे आते हैं। जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते हैं, ऐसे हमारी जान सूखी रहती है कि कहीं कुछ हो ना जाए यहाँ पे। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरी गाड़ी थी पहले, पुरानी गाड़ी, तो इस रोड की वजह से जो गाड़ी मेरी 5 साल बहुत अच्छे चली, 1 साल हम यहाँ रहे, 1 साल में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। तो हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द सड़क बने। सर ये रोड बहुत ख़राब है, यहाँ से आए दिन ये गड्ढे में हर कोई ना कोई गिरता रहता है। यहाँ पर हम लोग उठाते हैं जाके, एक दिन तो टुक टुक पलट गया यहाँ पर मोड़, और एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। ये रोड बहुत ख़राब है। कब से खराब है ये रोड? काफ़ी साल हो गए। कितने साल लगे? मैं तो 7 साल से देख रहा हूँ यहाँ पर रोड नहीं बनी है अभी तक। सबसे दिक्कत तो बरसात में होती है। हमारी स्कूटी वो खड़ी है वहाँ पर, स्कूटी भी टूट जाती है। बताओ भाई साहब, ये 8 साल हो गए हैं इसी सड़क को, 8 साल से कुछ नहीं हुआ। कोई भी इस सड़क के लिए आता है, बस कह के चला जाता है, कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है। और गड्ढों की सरकार है भैया ये। हर जगह गड्ढे गड्ढे मिलेंगे आपको सरकार के नाम पे। इस सड़क से भाई साहब आए दिन दुर्घटना हो रही है, और बारिश में पानी भर जा रहा है। पानी से टुक से बच्चे कल परसों गिर गए थे, और बताइए जब स्कूल से जाते जाते बच्चे गिर जा रहे हैं, ये हाल हो रहा है। ये बहुत बुरा हाल है। ये रोड बन जाए तो बहुत बड़ी बात समझो। देखिए दर्शकों, ये देख सकते हैं, ये है सड़क का हाल। नज़दीक से आप देखेंगे और ये इतनी चलती रोड है, लेकिन पूरी सड़क में दक्ष चौराहे से अगर हम बात करते हैं और पहुंचते हैं बिगवाड़ा तक, अनगिनत गड्ढे हैं। आप गड्ढे गिन नहीं सकते, आप बता नहीं पाएंगे पूरी तरीके से कि आखिर ये सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है या गड्ढों की सड़क है। और इस तरीके से जब बाहरी वाहन गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, वाहनों को भी क्षति पहुँचती है और दुर्घटनाओं की संभावनाएँ भी बनी रहते हैं। मेरे इधर आप देखेंगे कि एक बड़ा स्कूल भी है, और सिर्फ एकमात्र ये स्कूल नहीं है, इसके अलावा भी दक्ष चौराहे से लेकर बिगवाड़ा तक कई सारे स्कूल पड़ते हैं इस रोड पर। लेकिन जो सड़क की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। आगे तक के हाल आपको दिखाता हूं मैं, और देखिए जहां तक आप नज़र दौड़ाएंगे वहां तक बहुत ही बुरी हालात में आपको ये सड़क नज़र आएगी। यहाँ पर
हमको यहाँ 7-8 साल हो गए हैं रहते रहते। जब से आए हैं तब से ऐसी है। कितनी बार हम लोग ने यहाँ धरना कर दिया है, कितनी बार बड़ी गाड़ियों को आने के लिए वहाँ वो भी लगाए, उनको बंद किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत दिक्कत आती है। टुक टुक में बैठते हैं, पूरी डर ही रहता है, बाइक में भी डर ही रहता है। कितनी बार टुक टुक पलट भी गए हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। कितनी बार अनशन में बैठ गए हैं, कितनी बार धरना कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। हमने बोल भी रखा है, नो वोट, नो रोड, नो वोट। हम नहीं देंगे किसी को वोट, कोई नहीं देगा यहाँ से। बहुत टाइम हो गया है, रोड बन नहीं रही है। जब तक रोड नहीं बनेगी कोई वोट नहीं देगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार। 10 साल से ये रोड का कोई देखने वाला नहीं है। ये रोड हम 10 साल से यूँ देखे आ रहे हैं। यहाँ कोई टूट फूट कोई देखने तक नहीं आता। केवल इलेक्शन के टाइम पर आ जाता है। बोर्ड बैलेंस बोलता है कि अभी इलेक्शन होने दो, 6 महीने में ये रोड बन के तैयार हो जाएगी। अभी तक किसी को सूझबूझ नहीं है। नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है। शिव अरोड़ा जी से निवेदन है कि ये रोड को तत्काल जितने से जल्दी हो बनाने के वो कराएं, क्योंकि इसमें स्कूल भी है, काफ़ी स्कूल के बच्चे भी जाते हैं। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं इस रोड में आने जाने में। सारी कॉलोनी इधर है, सारा रुद्रपुर का एक नया रुद्रपुर इधर डेवलप हो रहा है। ये एज आ बाईपास ही यूज़ हो रहा है हाईवे से लेके सिडकुल तक। उसके बाद भी कुछ करना नहीं है या करना नहीं चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। शिव अरोड़ा जी से यही कहना चाहते हैं कि अगर ये रोड बना दे तो जनता के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा और उनका खुद का भी नाम हो जाएगा कि फिर पुराने वाले ने नहीं किया, उन्होंने करके दिखा दिया। दक्ष चौराहे से लेकर बिगवाड़ा तक बहुत अनगिनत कॉलोनियाँ मिलेंगी। इस तरीके से नई कॉलोनियाँ जो बस रही हैं वो कॉलोनी भी आपको देखने को मिलेंगी, और जो पुरानी कॉलोनियाँ हैं वो भी बहुत सारी हैं। इन दर्जनों कॉलोनियों में हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, और हज़ारों की संख्या में जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्होंने अब राजस्व के रूप में सरकार को पैसा दिया है, और इसलिए ये जिम्मेदारी बन जाती है सरकार की भी, जनप्रतिनिधियों की भी और विभाग की भी कि कम से कम ये कॉलोनियों की सड़कों को दुरुस्त कराया जाए। जो यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, जो कॉलोनाइज़र हैं, जो कॉलोनी काट रहे हैं, उनकी भी एक विशेष जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे लोग एकजुट होकर कम से कम इस आवाज़ को बुलंद करें कि दक्ष चौराहे से लेकर बिगवाड़ा तक जो बहुत ही खस्ता हाल सड़क है उसके पुनर्निर्माण के लिए वो लोग आगे निकल के आएँ, और सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जाने आने में दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत होती है। बच्चों गाड़ी में जाते हैं, धचके लगते, उछल के गिर जाते हैं बच्चे। धूल स्कूल वाले बच्चे तैयार होके आते हैं, रोड पे कितनी धूल धपड़ हो रही है। ये धूल धपड़ सारे हमारे मुंह में, बीमारियों का कारण बहुत ही गंदा धूल है। आप देख सकते हैं कि गंदगी कितनी है, बीमारियां भी होती हैं। अस्थमा जिन लोगों को धूल एलर्जी होती है उनके लिए तो कितनी गंदी है ये धूल, आप देख सकते हैं। देखिए सर, मेरा नाम विकास है और मैं पन्नगर से आया हुआ हूँ, और अभी यहाँ पर घर खरीदने की सोच रहा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दक्ष चौक से अंदर की तरफ की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जो एक सोच है ना वो कहीं डगमगाती नज़र आ रही है कि भाई ये कब तक ऐसा रहेगा। क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी इन्वेस्ट करने से थोड़ा हिचकते हैं कि भाई रोड एक माध्यम है कहीं पहुँचने का, तो ये ठीक नहीं होगी तो फिर आदमी कैसे कुछ करेगा। विकास तो जहाँ सड़क जो पहुँचती है वहाँ विकास पहुँचता है, तो ये जितनी जल्दी बन जाए वो सबके लिए अच्छा है। सबको दिक्कत होती है जब टुक टुक में बैठते हैं, इतना बड़ा झटका लगता है, कभी पेट दर्द, कभी कुछ, बहुत डर लगता है। बैग भी कई बार गाड़ियों से नीचे गिर जाते हैं, इतने झटके लगते हैं। कई बार टुक टुक पलट जाते हैं। एक बार स्कूल से आते हुए टुक टुक पलटा, उसी समय भी हॉस्पिटल में सबको एडमिट करना पड़ा। शिव अरोड़ा जी से भी मैं निवेदन करती हूँ, आगे आपको हम सब सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। हमारा इतनी बड़ी सोसाइटी है, हम बाकी सोसाइटी को भी बोलेंगे कि आपको वोट दें, लेकिन आप सबसे पहले रोड बना दीजिए। ये इलाका सिडकुल के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए जो बड़े बड़े कॉलोनाइज़र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं देव होम्स का ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसके अलावा मैंने कौशल्या वाटिका और तमाम सारी जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, बड़े कॉलोनाइज़र्स हैं, उनके मैंने प्रोजेक्ट्स आपको दिखाए। और इस रोड पर अनगिनत कॉलोनियाँ हैं, आप गिन नहीं सकते। तो इन कॉलोनियों में बड़ी तादाद में लोग रह रहे हैं, जो सिडकुलों में भी काम करते हैं, जो रुद्रपुर के तमाम सारे और जगह भी काम करते हैं, सरकारी महकमे में काम करने वाले लोग भी हैं। लेकिन उनकी सड़क आप देखिए, आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है दक्ष चौराहे से बिगवाड़ा की ओर, लेकिन आगे तक की सड़क का हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल व्यस्ततम इलाका है, एक बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार भी आपको दिखाया जाएगा। ये कौशल्या वाटिका का एक ऑफिस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि बड़ी तादाद है, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर निवास करते हैं, इसलिए यहाँ की सड़कों को कम से कम दुरुस्त होना चाहिए। और आप हालात देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही खस्ता हाल सड़क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 15-16 साल है इस रोड को बजरी डाल दे को बजरी बहुत ना डालो, पूरा रोड खरगो कम से कम बहुत बुरी हालत है पब्लिक की। कहाँ ले जाए गाड़ी को, अपने घर में दूर होगा बेचारो गाड़ी, परदेसी आदमी कोई पैसा आदमी है, कहाँ रोके गाड़ी को। रोड की बहुत बुरी हालत है साहब यहाँ की,
कम से कम कमर कमर गड्ढा है इस रोड में। 2 फेरा रोड बन गई, दोनों फेरा बेकार को रोड। ऐसा काम हुआ है साहब, कागज अच्छी तरीके से आप रोड डरवाइए। ये पेशेंट को लेके जाना है हॉस्पिटल मेडिसिटी यहाँ पे हाईवे पे है। अगर यहाँ से पेशेंट को लेके जाते हैं, मान लीजिए वो फ्रैक्चर वाला पेशेंट है, टुक टुक से जा रहा है, उसकी क्या कंडीशन होगी? झटके लगते हैं। प्रेग्नेंट महिला है, वो कैसे जाएंगे इस पे? हम अच्छे खासे हम जाते हैं, हमारी हालत ख़राब हो जाती है। खाना खा के जाएंगे, आते तो पेट में दर्द हो जाता है। रुद्रपुर में 15-16 साल से रह रही हूँ। सबसे ख़राब सड़क ये है, मैंने आज तक ऐसी सड़क कहीं भी नहीं देखी है। हम मार्केट जाते हैं, यहाँ से हम 20 रुपये में चले जाते हैं। उधर से आने के लिए हमें टुक टुक को 100 रुपये पे करना पड़ता है। फिर भी वो कहते हैं हम 100 रुपये नहीं लेंगे, हम नहीं जाएंगे उधर, क्योंकि उनकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी इधर आने में। आप लोगों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है? बहुत प्रभावित होता है। हमारे क्लाइंट नहीं आते हैं, जो मार्केट साइड में वो बिल्कुल नहीं आते हैं। जो इधर रोड पे रहते हैं वो नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें होम सर्विस करवा दीजिए, या मतलब वो आने नहीं चाहते, सिर्फ उनको क्योंकि स्कूटी से आती हैं। कौन यहाँ पे आके अपना काम करा के हाथ पैर तोड़वा के जाएगा यहाँ से? साहब टुक टुक रोज़ पलट जाती हैं, 2-4 टुक टुक पलटती हैं, सवारियों को चोट भी लग जाती है। अब हम सब 300-400 रुपये कमाने वाले हैं, डंड उनकी पट्टी उट्टी बंधवाने पड़ जाती हैं, चोट लगती है तो सब बहुत परेशान है साहब। रोड पूरा ये ज़्यादा ख़राब है। हम तो यही निवेदन करेंगे साहब, ये रोड हमारे जो परेशानी पड़ रही है सही है। बहुत हमेशा उन्हीं की देखता हम बहुत। मेरे को 6-7 मंथ हो गए यहाँ पे। एक्चुअली मैंने मार्केट को विज़िट किया। मुझे सबसे बड़ी ये लगा था कि दक्ष चुरा अपना बगवाड़ा से लेके जो दक्ष चुराया ना, कि यहाँ पे 12-13 सोसाइटीज़ है कि बहुत अच्छा चलेगा, बहुत नाइस। मतलब यहाँ के जो लोग हैं रॉयल भी हैं, मिडिल हर तरह का इंसान रहता है। लेकिन जो मैं एक बात को लेके बड़ा हैरान होता हूँ कि 7 मंथ में मेरी आंखों के सामने 4 बार यहाँ धरना दे दिया लोगों ने, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। उसका रिज़ल्ट क्या निकला? ज़ीरो अंडा। क्या कर रहे हैं लीडर? कुछ नहीं। मैंने सबको फिर जो मेरे पास आए, मेरी दुकान में भी कई लोग आते थे, मैंने उनको बोला कि जब आप इलेक्शन आए ना, वोट डालने जाओ ही मत। देखो कैसे सड़क बनती। मेरी आंखों के सामने 4 बार एक लेडीज़ को मैंने वहाँ से उठाया, उसके चोट लगी, बच्चों के चोट लगी, यहाँ इवन तक कि वो लड़की के भी चोट लग चुकी है रात को एक्टिवा चलाते हुए। इन्हीं वजहों से मैंने ना, सही में बताऊँ, मेरे और भी दोस्त आए जिन्होंने यहाँ शॉप खोलनी थी, उन्होंने डिसाइड कैंसिल ही कर दिया यहाँ पे। और मेरा खुद का भी मन था कि मैं इसको छोड़ के कहीं और जाऊँ, कि मैं शायद गलत जगह पे फंस गया। बगवाड़ा से लेके जो दक्ष तक तो वो आते हैं, उन्हीं के 4 चक्कर लगवा के देखो। हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके परिवार वालों को भेजो ना इधर से, रोड पे जरा घूमने फिरने, सब्जी लेने जाएंगे, कुछ भी। तो हमारे को बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल उनको महसूस होगा कि यार हम वाकई सही है, कि जो पब्लिक है वो क्यों परेशान है। बच्चे को स्कूल में जाने के लिए दिक्कत, आप टुक टुक वहाँ से चलो, वहाँ से लेके ना जो ये स्कूल है 5 मिनट का रास्ता है, आधे पौने घंटे में वो सांप की तरह लहराता हुआ जाता है। और ये खतरा रहता है कि कहीं साला पलट ही ना जाए रास्ते में। आप 10 मिनट, मैं कह रहा हूँ, मेरे से बात करो, आप रोटी से ज़्यादा तो डस्ट खा जाओगे। आप खुद महसूस करो, एक डंपर जैसे ही यहाँ से निकलेगा, उससे ज़्यादा तो किलो डस्ट उड़ती हुई आपके मुंह में जल जाएगी। मैंने बहुत सच्ची में गलती की है यहाँ पे आके शॉप लेके। तो दर्शकों, लोग जो है निराश हो चुके हैं। यहाँ पर ये आए थे, अपनी एक आर्थिक गतिविधि इन्होंने शुरू की थी, एक दुकान की थी, एक जो है ये कपड़ों का, एक लेडीज़ कपड़ों का जो है शोरूम इस तरीके से शुरू किया था। इस तरीके से तमाम सारे जो व्यापारी हैं उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया था। लेकिन सड़क की बदहाल स्थिति के कारण इनका पूरी तरीके से व्यापार प्रभावित है। धूल और गर्द का जो अंबार यहाँ पर उड़ता है, उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं। श्वास की बीमारियाँ, त्वचा की बीमारियाँ लोगों को हो रही हैं। हम अपने विधायक जी से कहना चाहते हैं कि आप देखिए इस रोड को, फिर आपको देख के लगेगा कि हाँ वाकई में हमारा जीवन मतलब कितना गंदा हो रहा है। यहाँ पे रोड की कितनी बुरी स्थिति हो रही है। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आइए देखिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ऐसी जगहों पर रहना कितना मुश्किल होता है। हर चीज़ में जाने आने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। हम लोग बस में, बच्चे हमारे छोटे हैं, सामान लेने जाते हैं, ऐसे धक्के लगते हैं कि लगता है कि हम नीचे गिर जाएंगे। बरसात में जब पानी हो रहा है तो यहाँ ऐसे भर जा रहा है पानी की, वो गाड़ियाँ भी सारे, हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, हमारा सामान भी नीचे गिरता है गाड़ियों से, वो भी गंदा हो जाता है। 15-16 साल हो गए जो रोड बनी नहीं रही है। यहाँ पर टुकटुक जाते हैं रोज़, 1-2 टुकटुक रोज़ के पलटने हैं। यहाँ पर रोज़ के टुकटुक पलटने हैं। ये बड़े टुकटुक वाले परेशान हैं। यहाँ कोई परेशान है, यहाँ पर परेशान है, कोई कुछ नहीं कर रही है। दक्ष चौराहे से लेकर बिगवाड़ा तक तमाम कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की राय मैंने आपको दिखाई, उनकी तकलीफ़ से आपको रूबरू कराया। और अब ये जिम्मेदारी बनती है कि जो मौजूदा विधायक है रुद्रपुर के शिव अरोड़ा, उनका क्या रुख है। आइए जानते हैं कि वो
दक्ष चौराहे से बिगवाड़ा तक की जो महत्वपूर्ण सड़क है उसके विषय में क्या कहते हैं। रुद्रपुर के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या अगर कोई चर्चा में पिछले दिनों रही है तो उसमें एक समस्या रही है बिगवाड़ा दक्ष का लगभग 3.5 किलोमीटर का मार्ग। वहाँ पर लगभग 20,000 की आबादी रहती है, जिसमें शहर की पुरानी आबादी भी है और नई बहुत सारी टाउनशिप भी वहाँ पर बनी है। लेकिन उस सड़क की ऐसी दुर्दशा है कि वहाँ से निकला नहीं जा सकता। मजाक में लोग कहते हैं कि सड़क में गड्ढे ढूंढे जाते हैं, वहाँ तो गड्ढों में सड़क है। अभी पिछले दिनों जब मैं दौरा करने भी गया तो वहाँ पर 2 लोग तो मुझे ऐसे मिले जो फ्रैक्चर हुआ था इसी कारण से कि वहाँ पर स्कूटी से गिर गए या टुक से गिर गए और इस कारण से उनके फ्रैक्चर हो गए। इतनी दुर्दशा है। वहाँ टुक ऑटो या कोई भी सवारी जाने से मना कर देती है। वहाँ पर बच्चों का स्कूल जाना, लोगों का शेड्यूल में जॉब करने जाना एक बहुत बड़ा एक संघर्ष बना हुआ था। अभी जब ये समस्या मेरे ध्यान में आई तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करके वह लगभग 3.5 किलोमीटर की सड़क राज्य योजना से स्वीकृत कराई और स्वीकृत कराने के बाद उसका जीओ हुआ और अब उसका टेंडर भी हो चुका है। टेंडर खुलने जा रहा है और कुछ ही दिनों के अंदर उसका निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। मुझे संतोष है कि मैं वहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे बढ़ पा रहा हूँ और केवल वो 20,000 की आबादी के लिए सड़क नहीं है। हम सब जानते हैं जो हमारी किच्छा रोड है, उस किच्छा रोड को सिडकुल से जोड़ने का, फुलसुंगा से जोड़ने का, शिमला बहादुर से जोड़ने का एक बहुत बड़ा लिंक मार्ग भी है, बाईपास भी। उसका निर्माण होने से लोगों को आवागमन में बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है, समय भी कम लगने वाला। लेकिन वहाँ की जनता को आश्चर्य हो रहा है कि वो कहते हैं कि पुराना वाला जनप्रतिनिधि यह जो समस्या लगभग 12-15 सालों से चल रही थी, सड़क की दुरुस्ती थी, उसे लेकर लगभग 10 बार घोषणाएं कर चुके थे, लेकिन वो काम कभी हुआ नहीं। तो उन्हें लगता नहीं था कि मैं जो शिव अरोड़ा जी को हमने विधायक बनाया तो उन्हें विधायक बनाने के बाद वो इतनी जल्दी इस समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन 2 वर्ष के कार्यकाल में हमने प्रयास किया है बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करने का। तो वह निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जनता को समर्पित है। अब रुद्रपुर की जनता को भरोसा होता है कि उनका विधायक झूठी घोषणा नहीं करता, जो कहता है करता है। दक्ष चौराहे से बिगवाड़ा तक की जो महत्वपूर्ण सड़क है, जो सिडकुल के लिए बाईपास का भी काम करती है, आज हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की। तमाम सारे जो लोग हैं वहाँ रहने वाले, उनकी आप बीती आपने जानी, उनकी तकलीफ़ जानी। और मैं इस समय पहुँच गया हूँ बिगवाड़ा मोड़ पर। आप देख सकते हैं ये किच्छा, रुद्रपुर से किच्छा जाने वाली रोड है, मंडी है सामने। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये जो धूल का गुमार उड़ रहा है, ये रोड है जो दक्ष चौराहे से बिगवाड़ा तक आती है, बहुत ही बदहाल स्थिति में है। करीब 2.5 किलोमीटर का ये मार्ग है जो सिडकुल के लिए बाईपास का काम करता है, लेकिन पूरी तरीके से रोड क्षतिग्रस्त है। और ये समझिए कि बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है, बुजुर्गों के लिए बहुत दिक्कत है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है। बरसातों में लोगों का जीना बड़ा मुश्किल होता है, आवागमन बहुत प्रभावित रहता है। लेकिन 10 साल से ये महत्वपूर्ण सड़क नहीं बन पाई है और अब जो जिम्मेदारी है वो मौजूदा विधायक शिव अरोड़ा की बनती है कि आखिर शिव अरोड़ा दक्ष चौराहे से बिगवाड़ा तक की इस महत्वपूर्ण सड़क पर क्या एक्शन लेते हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।